एक नक्शा जिसकी हर रेखा दुनिया को समझाती थी कि वह कहाँ है, लेकिन उस नक्शे में एक जगह गायब थी। एक ऐसी भूमि जिसकी खुशबू हजारों मील दूर तक पहुंचती थी, लेकिन जिसका नाम दुनिया नहीं जानती थी। कौन था वो प्रदेश, कहाँ था वह, और क्यों पूरी दुनिया उसे खोजने के लिए पागल थी? यही है भारत की खोज की असली कहानी। कुछ लोग कहते हैं भारत को किसी ने खोजा नहीं, भारत ने खुद को दुनिया पर प्रकट किया। लेकिन इतिहास के पन्ने आज भी पूछते हैं, पहली बार किसने उस धरती को देखा जहां से मसाले, विज्ञान, खगोलशास्त्र और अनगिनत रहस्य दुनिया तक पहुंचे? क्या ये कहानी सिर्फ यात्राओं की है, या कुछ ऐसे रहस्य है जो अब भी समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं? प्राचीन दुनिया की बेचैनी। हजारों साल पहले जब दुनिया कच्ची थी, एक अफवाह उठी। सूरज के उगने की दिशा में एक ऐसा स्थान है जहां धरती पर सोना उगता है। मिस्र के व्यापारी, बेबीलोन के राजा और ग्रीक नाविक सब उस अनदेखी भूमि के पीछे पागल थे, पर किसी ने उसे देखा नहीं था। भारत अभी भी एक रहस्य था। सिंधु घाटी पहला संकेत, फिर सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता जन्म लेती है। हड़प्पा की ईंटें, मोहनजोदाड़ो की सटीक सड़कें और मुहरों पर लिखी एक भाषा जो आज भी दुनिया नहीं पढ़ पाई। यह था पहला प्रमाण। एक समृद्ध भूमि, एक शक्तिशाली संस्कृति, लेकिन दुनिया इसे अब भी नाम से नहीं जानती थी। मेसोपोटामिया की चिट्ठियां, मेलुहा, मिट्टी की पुरानी टैबलेट्स पर लिखा मिलता है मेलुहा, एक दूरस्थ प्रदेश जहां से कीमती वस्तुएं आती थीं। लोग आज भी पूछते हैं, क्या मेलुहा वही भारत था? इतिहास अब भी इस पहेली को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। महान समुद्री रास्ते, मसालों की खुशबू, सागर चुप था, पर वह संकेत देता था। अरब के नाविक लहरों का स्वाद चखते, हवा की नमी महसूस करते और अचानक बदलती खुशबू पहचान लेते। काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी, इलायची। हाँ, यही था भारत, एक ऐसी भूमि जिसने दुनिया को सिखाया कि भोजन सिर्फ जरूरत नहीं, एक कला भी है। ग्रीक यात्री, पहली गवाही, हेकाटियस ने सुना, हेरोडोटस ने लिखा और मेगस्थानीज ने देखा। एक ऐसी भूमि जहां गणराज्य है, जहां नदियां सभ्यताओं को पालती हैं और जहां लोग हजारों साल पुरानी परंपराओं को जीते हैं। उन्होंने इसे इंडोय, इंडस की भूमि कहा। यही से इंडिया दुनिया के नक्शे पर उभरा। सिकंदर का जुनून, सिकंदर को बताया गया दुनिया का सबसे धनी प्रदेश इंडस के पार है। सिकंदर चला, पर्वत फोड़े, नदियां पार की, पर जैसे ही वह भारत पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यह भूमि किसी एक विजेता के लिए नहीं बनी। यह एक सभ्यता है, एक शक्ति है, एक रहस्य है जिसे जीतना नामुमकिन है। रोमन साम्राज्य, भारत का चुंबक। रोमन जहाज मानसून से लड़ते, लहरों से भिड़ते, क्योंकि भारत सिर्फ व्यापार नहीं था, एक लालसा था। भारत अब दुनिया की जरूरत था। वास्को दा गामा, एक पुर्तगाली नाविक, निकलता है अफ्रीका के खतरनाक तटों से जूझते हुए, मौत से बार बार बचते हुए। उसके मन में एक ही शब्द, इंडिया। और 1498 में उसकी आंखें उस तट को देखती हैं जिसका इंतजार दुनिया ने हजारों साल किया था। कालीकट, आज का केरल। यही वह क्षण था जब दुनिया ने स्वीकार किया, भारत अब रहस्य नहीं, एक शक्ति है। क्या भारत सच में खोजा गया था? लेकिन सच यह है, भारत तो हमेशा से था। सभ्यता, विज्ञान, योग, चिकित्सा, गणित, दर्शन, सब दुनिया तक पहुंच रहा था। तो क्या दा गामा ने भारत को खोजा, या दुनिया को पहली बार भारत के अस्तित्व का एहसास हुआ? अंतिम रहस्य जो आज भी अनसुलझा है,
भारतीय ग्रंथ कहते हैं भारत अनादि है, इतिहास से परे है, खोज से भी आगे है। तो फिर किसने भारत की खोज की? किस पल यह रहस्य दुनिया के सामने खुला? और क्या हम आज भी भारत की खोज जारी रखे हुए हैं, एक नई दिशा में, एक नए अर्थ में? इस कहानी का अंत आज भी लिखा नहीं गया। भारत की खोज सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक चेतावनी है। दुनिया हमेशा नई राहें खोजती है, कभी व्यापार के लिए, कभी सत्ता के लिए, कभी ज्ञान के लिए। लेकिन भारत भारत हमेशा वही रहता है, अनंत, अटूट, रहस्यमय। और शायद यही है उसकी सबसे बड़ी शक्ति।